हेलो दोस्तों, द सक्सेस पॉइंट 2.0 में आप सभी का वेलकम है। आज हम लोग दिल्ली पुलिस कांस्टेबल के लिए प्रैक्टिस सेट 21 करेंगे, जो किरण पब्लिकेशन का 2008 से लेकर 2022 का प्रीवियस ईयर का पेपर है। ये HCM वाला एग्ज़ाम का पेपर है, हेड कांस्टेबल मिनिस्ट्रियल का। तो ये आपके लिए भी हेल्पफुल होगा। तो आइए इसका पहला प्रश्न लगाएंगे। उससे पहले बता दें कि इसका PDF का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिया गया है। और जो लोग अपने चैनल पे नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, ताकि सेशन का नोटिफिकेशन हमेशा आपको मिलते रहे। इसका PDF का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाला गया है, आप लोग वहाँ से इसे डाउनलोड कर मॉक टेस्ट लगा सकते हैं। तो आइए इसका पहला क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। तो इसका सही कथन है कि व्यक्तिक प्रयोज्य आय, व्यक्तिक आय माइनस व्यक्तिक कर भुगतान माइनस गैर कर भुगतान, ये इसका सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न पे चलिए। प्रश्न क्या कह रहा है कि निम्नलिखित में से किसने द अदर साइड ऑफ साइलेंस पुस्तक लिखी, जो भारत के विभाजन के महिलाओं पर दुखद प्रभाव का वर्णन करती है। तो इसका सही उत्तर होगा उर्वशी बुटालिया। क्या उर्वशी बुटालिया लिखी थी। अगला प्रश्न पे चलिए। प्रश्न कह रहा है कि मई 2022 में भारत का सबसे बड़ा ड्रोन फेस्टिवल भारत ड्रोन महोत्सव 2022 का आयोजन निम्नलिखित में से किस शहर में किया गया था। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा। इसका सही उत्तर हो जाएगा पुणे। क्या हो जाएगा, पुणे। अगला प्रश्न पे चलिए। प्रश्न कह रहा है कि न्यायिक और गैर न्यायिक अधिकारों के बीच भेद करने के लिए प्रतिष्ठित सप्रू समिति ने किस वर्ष में अपनी रिपोर्ट प्रकाशित करी थी। तो इसका सही उत्तर होगा 1945। सप्रू समिति की रिपोर्ट 1945 में प्रकाशित हुई थी। इस समिति के ने सिफारिश की कि मौलिक अधिकारों को भारत के संविधान में शामिल किया जाना चाहिए। अगला है कि डैश की युवा बैडमिंटन खिलाड़ी तस्नीम मीर जनवरी 2022 में जारी की गई BWF जूनियर रैंकिंग, ठीक है, जूनियर रैंकिंग में अंडर 19 लड़कियों के एकल वर्ग में विश्व नंबर 1 रैंकिंग प्राप्त करने वाली पहली भारतीय खिलाड़ी बनी। तो इसका सही विकल्प क्या हो जाएगा। विकल्प हो जाएगा गुजरात। अगला है कि गणगौर उत्सव मुख्य रूप से भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य में मनाया जाता है। तो इसका सही उत्तर होगा राजस्थान। अगला प्रश्न पे चलिए। कह रहा है सांची स्तूप डैश राजवंश के शासनकाल के दौरान बनाया गया था। तो ये बनाया गया था मौर्य साम्राज्य। सांची स्तूप मौर्य सम्राट अशोक ने 3री शताब्दी ईसा पूर्व में बनवाया था। मध्य प्रदेश के सांची में स्थित यह स्तूप भारत की सबसे पुरानी पत्थर की संरचना है, जिसे मौर्य काल के दौरान बनाया गया था। अगला प्रश्न है कि वसवराज बोम्मई ने जुलाई 2021 में डैश के मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ग्रहण करी थी। तो इसका सही उत्तर होगा कर्नाटक की। अगला प्रश्न पे चलिए। कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा औद्योगिक नीति संकल्प 1956 की अनुसूची ए में सम्मिलित नहीं था। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा विकल्प 3 उर्वरक। अब 1956 के औद्योगिक नीति संकल्प की अनुसूची क में वे उद्योग शामिल थे जो राज्य की एक विशेष जिम्मेदारी होनी थी। अगला प्रश्न पे चलिए। कह रहा है मार्च 2022 में किस संस्था ने फीचर फोन पर UPI भुगतान सुविधा UPI 123 पे लॉन्च करी है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा क्या, भारतीय रिजर्व बैंक। अगला प्रश्न है कि भारत सरकार ने 2016 में निम्नलिखित में से कौन सी योजना शुरू की थी, जिसका उद्देश्य देश भर में उद्यमिता को बढ़ावा देने और उसका पोषण करने के लिए एक पारिस्थितिकी तंत्र विकसित करना है। तो इसका सही विकल्प क्या हो जाएगा, स्टार्टअप इंडिया योजना। अगला, आंध्र प्रदेश सूक्ष्म वित्त माइक्रो फाइनेंस संकट किस वर्ष हुआ था। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 2010। क्या, 2010। अगला है कि भारत के भू राजस्व अभिलेखों के अनुसार भूमि के जिस भौतिक विस्तार में फसलों की बुआई और उपज होती है उसे क्या कहते हैं। उसे क्या कहते हैं, आप लोग जल्दी जल्दी बताइए। उसे क्या कहते हैं। उसे कहते हैं निवल बोया क्षेत्र। क्या, निवल बोया क्षेत्र। देखिए, खेती के लिए उपलब्ध भूमि को शुद्ध बोया गया क्षेत्र और सकल फसल क्षेत्र के तहत वर्गीकृत किया जाता है। अब शुद्ध बोया गया क्षेत्र उस भूमि पर भौतिक सीमा के रूप में परिभाषित किया जाता है जिसमें फसलें उगाई और काटी जाती है। अगला प्रश्न पे चलिए। कह रहा है प्रश्न कि संगीत नाटक अकादमी के अनुसार भारत में शास्त्रीय नृत्य शैलियों की कुल संख्या कितनी है। तो इसका सही विकल्प हो जाएगा, इसका सही विकल्प होगा 8। कितनी, 8 है।
अगला प्रश्न पे चल लें। प्रश्न क्या कह रहा है यहाँ से कि दुनिया भर में घेघा यानी कि थायराइड ग्रंथि की अनियमित वृद्धि का सबसे आम कारण डैश की कमी है, तो यह है आयोडीन की कमी। अगला, भारत में अलग अलग स्थानों पर अलग अलग तापमान होता है। भारत में निम्नलिखित में से किस स्थान का तापमान देश में सबसे कम होता है? तो इसका सही उत्तर होगा द्रास। क्या? द्रास। द्रास भारत का सबसे ठंडा स्थान है जो ऊंचाई से प्रभावित महाद्वीपीय भूमध्य सागरीय जलवायु जैसे कोपेन जलवायु वर्गीकरण DSB का अनुभव करता है। सर्दियाँ लगभग यहाँ -20 डिग्री से -4 फ़ारेनहाइट के औसत न्यूनतम तापमान के साथ ठंडी होती है और ऊंचाई पर -23 डिग्री सेल्सियस तक कम होती है, जो मध्य अक्टूबर के मध्य में मई तक रहती है। अगला प्रश्न पे चलिए और प्रश्न को देखिए। कह रहा है अलाउद्दीन खिलजी के शासनकाल की अवधि क्या थी? आइए यहाँ पे विकल्प लगा लीजिए। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 1296 से 1316। ठीक है। अगला प्रश्न है कि सितंबर 2021 में किस राज्य की विधानसभा ने अपने पुलिस अधिनियम में संशोधन करके ऑनलाइन सहित सभी प्रकार के जुओं को एक संज्ञेय और गैर जमानती अपराध बनाने के लिए एक कानून पारित किया है? तो इसका सही विकल्प क्या हो जाएगा? विकल्प हो जाएगा कर्नाटक। क्या? कर्नाटक। अगला प्रश्न पे चलिए। कह रहा है पाकिस्तान की अधिकांश आबादी निम्नलिखित में से किस संप्रदाय से संबंधित है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा सुन्नी संप्रदाय। अगला, भारत में ब्रिटिश शासन के दौरान निम्नलिखित में से किस राष्ट्र नेता ने अपने अनुयायियों के साथ 1939 में अखिल भारतीय फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना की थी? तो इसका सही विकल्प हो जाएगा सुभाष चंद्र बोस। क्या? सुभाष चंद्र बोस। अगला प्रश्न है कि यदि x बराबर 1.234 का बार दिया गया है और y बराबर 4.321, इस पर भी क्या दिया गया है? बार दिया गया है, तो x प्लस वाई को भिन्न के रूप में किस प्रकार लिखा जाएगा? तो चलिए इस प्रश्न को करते हैं। इस प्रश्न को कैसे करेंगे? जैसे x बराबर क्या लिख लेंगे? 1.234 पे क्या है? बार दिया गया है। अब देखिए y बराबर क्या है? 4.321 पे क्या है? वार है। अब देखिए x प्लस वाई कह रहा है ना, x प्लस वाई, तो x प्लस वाई बराबर हम क्या लिखेंगे? 1.234 और प्लस इस पे बार दे दीजिए और प्लस 4.321 और इस पे भी बार दिया गया है। सभी को ऐड कीजिएगा तो 5.555 आएंगे, इस पे वार दे दीजिएगा। ठीक है। अब अगले स्टेप पे ले चलिए और ख़त्म करा दीजिए। जैसे वार कोड ये वार हटाइएगा तो 5555 और -5 और बटा में क्या हो जाएगा? 999, क्योंकि यहाँ दशमलव था, इसको हटाइएगा तो नीचे क्या आएगा? 999। इसे ऐसे लिख सकते हैं। अब चलिए इसको बाहर इधर की ओर लिखते हैं तो 5550 बटा क्या हो जाएगा? 999। विकल्प कौन सा सही? विकल्प 3 सही। विकल्प 3 इसका क्या हो गया? परम सत उत्तर हो जाएगा। अगला है 3 कमीजों और 2 पतलूनों की कीमत ₹950 है, जबकि 2 कमीजों और 3 पतलूनों की कीमत 1050 है। 4 पतलूनों और 5 कमीजों की कीमत आपसे पूछा है। तो मान लीजिए कि एक शर्ट का मूल्य कितना हो जाएगा? x हो जाएगा और एक पैंट का मूल्य क्या हो जाएगा? y हो जाएगा। यानी कि 3x + 2y बराबर क्या हो जाएगा? 950। ठीक है। और 2x + 3y बराबर क्या हो जाएगा? 1050। अब इसमें क्या कर दीजिए? इस समीकरण 1 में 2 से गुना, कौन वाले 2 से गुना? ये वाले 2 से गुना, और ये समीकरण 2 में किससे गुना? तो ये 3 से गुना। सभी में क्या कर दीजिए? नीचे वाले में पूरे में 3 से गुना, ऊपर वाले पूरे में 2 से गुना। गुना करके लिखिएगा तो अगले स्टेप पे क्या चलिएगा? जैसे 6x हो जाएगा प्लस क्या हो जाएगा? 4y और बराबर हो जाएगा 1900 रुपये। ठीक है। अब देखिए नीचे वाला पार्ट को तो 6x और प्लस क्या हो जाएगा? 9y और बराबर में 3150 हो जाएंगे। ठीक है। प्लस है तो माइनस, प्लस है तो माइनस, प्लस है तो माइनस, प्लस माइनस कट गया तो -5y आ जाएंगे। बराबर कितना? -1250। माइनस से माइनस खत्म, 5 से काटिएगा तो आएंगे 250। कितने आएंगे? 250। 250 को किसी भी एक समीकरण में रख दीजिएगा, 1750 आ जाएंगे, जो विकल्प आपको किसमें? 3 में मिल जाएगा। अगला प्रश्न पे चलिए। कह रहा है 5 के पहले 5 धनात्मक गुणजों का औसत क्या है? 5 के पहले 5 धनात्मक गुणजों का तो 5 + 10 + 15 प्लस क्या? 20 और प्लस 25। ठीक है, 25 और बटा में कर दीजिए 5, टोटल हो जाएंगे 75 और बटा 5 काटिएगा 15 × 5 = 75, विकल्प 4। आगे की ओर चलते हैं। कह रहे एक व्यक्ति ने अर्धवार्षिक रूप से चक्रवृद्धि की जाने वाली 10% वार्षिक
ब्याज दर पर क्या, ब्याज दर पर 8,000 रुपये की राशि उधार ली। एक वर्ष की अवधि के लिए चक्रवृद्धि ब्याज कितना होगा? एक वर्ष के लिए, एक वर्ष की अवधि के लिए तो ब्याज छमाही चक्रवृद्धि होता है, तो आर बराबर क्या होता है 10/2 कीजिएगा, यानी 5%। ठीक है, 5%। क्लियर है। अब आगे चलिए, तो n बराबर क्या हो जाएगा 1 × 2 यानी कि 2। अब चक्रवृद्धि ब्याज बराबर CI बराबर क्या होता है कंपाउंड इंटरेस्ट बराबर P × 1 + R/100 का इसका पावर n और -1, इस वाले फार्मूला पे चलिए। अब चलिए आगे देखिए 8,000, अब यहाँ पे 1 + 5 और बटा में 100 इसका पावर 2 और -1। ठीक है, अब 8,000, ठीक है 8,000, और आगे चलिए यहाँ पे लिखिएगा तो क्या लिखिएगा 21/20 का क्या 20 का स्क्वायर माइनस का 1। अब अगले स्टेप पे चलिए, अगले स्टेप पे क्या लिखिएगा 8,000, ठीक है 8,400 यहाँ पे 41 -400, क्योंकि बटा में कितना है 400 है एलसीएम। ठीक है, अब आगे चलिए तो क्या लिखिएगा 8,000 × 41/400, यानी कि काट पीट में चाहिएगा तो ये 20 × 41 कीजिएगा तो 820 आएंगे, जो विकल्प 1 में है। आगे की ओर चलिए, कह रहा है कि दुकानदार वस्तुओं पर 40% की छूट प्रदान करता है। वह पहले 100 ग्राहकों के लिए कम की हुई कीमत पर 10% की एक और छूट प्रदान करता है। 100 के अंदर आने वाले ग्राहकों को 1,000 रुपये की वस्तु पर कितना भुगतान करना होगा? अब देखिए, कहने का मतलब इसका ये है कि वस्तु का अंकित मूल्य कितना कर लीजिए 1,000 रुपये। अब वस्तु का विक्रय मूल्य कीजिएगा तो 1,000 का 60% और 60% का 90%, जैसे कि 60/100 कर लीजिए और गुने में 90 क्या कर लीजिए 100 और गुने इधर 1,000। काट पीट में चाहिएगा 540 आएंगे, कहीं विकल्प में दिख रहा है विकल्प 3 सही। अगला प्रश्न है कि x³ + y³, अब रेशियो किसका x² - xy + y² इजिकल टू क्या है 3:1, और x² - y² रेशियो x + y इजिकल टू क्या है 5:6 है। क्या है 5:6। अब इसे करने के लिए क्या कीजिएगा, जैसे आपको याद दिला दे x² + y² बटा इसे x² और क्या -xy प्लस क्या y² और इसको ऐसे लिखे 3/1 ऐसे लिख सकते हैं। जब लिखिएगा तो क्या होंगे चलिए अगले स्टेप पे बताते हैं। यहाँ पे x + y, ठीक है इंटू x² - xy + y² और बटा में क्या हो जाएगा x² - xy + y² बराबर क्या 3/1, यानी कि कीजिएगा तो x + y बराबर 3, समीकरण 1 मिल गया। अब अगले स्टेप पे चलिए, तो x² - y² बटा x + y बराबर 5/6। ठीक है, अब इसे कीजिएगा तो क्या होगा x - y इंटू क्या हो जाएगा, इंटू हो जाएगा x + y, क्या x + y और बटा में x + y। अब इसे कीजिएगा बराबर लिखिएगा कितना 5/6, यानी आगे कितने जाएंगे x - y बराबर 5/6, यही आएंगे ना 5/6। समीकरण 1 और 2 को कीजिएगा तो क्या हो जाएंगे 2x बराबर 3 + 5/6 बराबर क्या हो जाएंगे 18 + 5 और बटा 6, यानी टोटल 23/6 आ जाएंगे, यानी कि y बराबर 3 - 5/6 बटा 2 और बराबर में कितना हो जाएंगे 18 - 5/12। यानी कि अगले स्टेप पे अगर आप करना चाहें तो क्या हो जाएगा 3y बराबर 3 × 13 और बटा 12 बराबर कितने हो जाएंगे, यहाँ पे ये 13 था मेरे दोस्त, तो क्या हो जाएंगे 13 × 39 और बटा में 12। ठीक है, 12 इसको हटा दीजिएगा, इसको क्या कर दीजिए स्किप कर दीजिए इस चीज़ को। ठीक है, अब आगे चल लें अगले स्टेप पे, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा अगले स्टेप पे चलिएगा तो इसे कैसे लिखिएगा आइए करते हैं। यहाँ पे देखिए 2x बटा 3y बराबर क्या हो जाएगा 23/6 बटा क्या 39/12। अब इसे ऐसे लिख सकते हैं 23/6 गुने 12/39, यानी काट पीट में चाह के लिखिए तो 46/39 आएंगे। कहाँ पे है 46 रेशियो 39 विकल्प 4 में, तो विकल्प 4 इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला है कि 12 सेंटीमीटर लंबी 9 सेंटीमीटर ऊंची और 90 सेंटीमीटर मोटी एक दीवार बनाई जाती है। क्या दीवार बनाई जाती है बनाई जानी है, यह देखते हुए कि एक पैक
पैक में 450 ईंटें है, यदि प्रत्येक ईंट की बीमाएँ 10 सेंटीमीटर गुने 7.5 सेंटीमीटर है और सीमेंट और रेत का मिश्रण दीवार के 1/18वें आयतन को घेरता है, तो ईंटों के कितने पैक की आवश्यकता होगी? कितने पैक की आवश्यकता होगी? निकटतम पूर्णांक में पूर्णांकित कीजिए इसे। तो आइए इस प्रश्न को करते हैं। जैसे प्रश्न से चलिएगा तो n गुणे क्या, ईंटों की संख्या, किसकी संख्या? ईंटों की संख्या, ठीक है। ईंटों का आयतन, ईंटों का क्या आयतन, ठीक है, आयतन, और बराबर कीजिए 17/18 गुने वाल यानी दीवार का आयतन। क्या? दीवार का आयतन। क्लियर है? आयतन। अब आगे चलिए, तो इसे कैसे लिखिएगा? n गुने 10 गुणे 7.5 और गुणे 7। अब अगले स्टेप पे ले चलिए, जैसे 17/18 गुने 12 गुने 100 गुने 9 गुने 100 और गुने क्या 19, ठीक है, 90 है। अब आगे चलिए अगले स्टेप पे, तो क्या लिखिएगा? n बराबर 17/18 गुने 12 गुने 100 गुने 9 गुने 100 गुने क्या 90 गुने 10, ठीक है। अब बटा में क्या कीजिएगा? 10 गुने 75 गुने 7। अब इसे जब लिखिएगा काट पीट में चाह के, तो n बराबर क्या आ जाएगा? 17 गुने 4 गुने 4 गुने 9 गुने 10 गुने 5 गुने 10, ठीक है। और बटा में कितना? बटा में आ जाएगा 7। बटा में क्या आ जाएगा? 7। अब ईंट के पैकों की संख्या निकालिएगा। किसका? ईंट की पैकों की संख्या। तो 17 गुने 16 क्या 16 और गुने 90 गुने 50, ठीक है। और बटा में क्या हो जाएगा? 7 गुने 450। यहाँ से काट पीट मचाइएगा 388.57 आएंगे, जो लगभग कितने के बराबर है? 389 के, जो विकल्प 3 में है। आगे चलिए, प्रश्न भी कह रहा है निम्न बार ग्राफ वर्ष 2019 और 2020 में कुछ फसलों के उत्पादन मिलियन किलोग्राम में है के बारे में जानकारी प्रदर्शित करता है। बार ग्राफ का ध्यानपूर्वक अध्ययन करें और नीचे दिए गए प्रश्नों का उत्तर दें। ध्यानपूर्वक देखिएगा इसको। तो वर्ष 2019 और 2020 के कुछ फसलों का उत्पादन मिलियन किलोग्राम में है। अब कह रहा है, इस पे पहले भी ध्यानपूर्वक देखिएगा और कीजिएगा। देखिए, कह रहा है कि 2019 और 2020 में औसत फसल यानी फसल उत्पादन मिलियन किलोग्राम के बीच क्या अंतर है? तो 2019 का पहले निकाल लीजिएगा। 2019 का तो कितना हो जाएगा? देखिए, 1680 प्लस 990 प्लस 850, ठीक है, 850 प्लस 1460 प्लस कितना 760 और प्लस 1150। क्लियर है? अब बटा में कर लीजिए कितना 6, सभी को ऐड करा दीजिएगा तो 6890/6, ठीक है। अब आइए 2000 कितने का निकालिएगा? 20 का। तो 20 का निकालिएगा तो क्या होगा? 1970 प्लस 1230, ठीक है, प्लस 1080 प्लस कितना 1280 प्लस कितना 560 और प्लस 980, ठीक है। और बटा में क्या हो जाएगा? बटा में हो जाएगा 6, ठीक है। यहाँ पे टोटल कितना आ जाएगा? टोटल कीजिएगा तो 7106 आएंगे, 7100/6 आएंगे। अब यहाँ पे आया कितना? 7100/6। अब दोनों का अंतर निकाल लीजिए, तो 7100 माइनस 6890 और बटा में 6, यानी कि 210/6। काट पीट में चाहिएगा 35 मिलियन किलोग्राम निकल के आएंगे, जो विकल्प 3 में है। अगला प्रश्न है कि एक समानुपात में पहला, दूसरा और चौथा पद क्रमशः 15, 25 और 75 है, तो तीसरा पद क्या होगा? अब देखिए, इसे करने के लिए क्या करते हैं? 15/25 कर लेंगे। अगला पूछा है तीसरा पद, तो 1/75 कर लीजिए। चौथा पूछता तो क्या करते हैं? अगर मान लीजिए कि चौथा 75 रहता, तीसरा 75 रहता और चौथा एक पूछ लेता, तो चौथे वाले को x कर देते, यानी x बराबर क्या लिख सकते हैं? 15 गुने 75/25, ठीक है। 25 तिया 75 और 15 तिया 45, विकल्प 3 सही। आगे की ओर चलिए, कह रहा है कि एक डिजिटल नोट पैड 25,000 रुपये नगद पर आया। 2500 रुपये डाउन पेमेंट तुरंत भुगतान के बाद 4 समान मासिक किस्तों पर उपलब्ध है। यदि प्रभारित ब्याज दर 24% वार्षिक साधारण ब्याज है, तो मासिक किस्ती कितनी होगी?
रुपए के निकटतम दहाई पूर्णांक तक बता दीजिए। तो देखिए यहाँ पे 25,000 है ना, और माइनस करा दीजिए 2500, ठीक है। तो आपको क्या मिल जाएंगे, 22,500 मिलेंगे। अब 12 माह का कहने का मतलब 24% है, तो 4 माह का क्या हो जाएगा, 24/12 गुने 4, काट पीट में जाइएगा 8% आएगा, आएगा ना 8%। अगले स्टेप पे चल लीजिए, 8% तो आ गया। अब देखिए 22,500 और गुने कितना कीजिएगा, 108, क्योंकि 8%, 108 अब बटा में 100। अब इसे काट पीट में चाहिए तो आएंगे 225 गुने 108, यानी लगभग लगभग कितने, 24,300 के बराबर। कितने, 24,300 के बराबर। अब 14% निकाल लीजिए, कितने प्रतिशत, 14%। जैसे 14% बराबर क्या हो जाएगा, 24/12 गुने 100, यानी कहने का मतलब 1/50, 1/50। तो मासिक किस्त कितना हो जाएगा, मासिक किस्त हो जाएगा इसका 24,300/206 और गुणे कितना, 50। अब कहिएगा ये 206 कैसे आया ये भी बता देते हैं। जैसे देखिए ये 50 तो ये भी 50, ये 50 तो ये, ठीक है, ये 50 तो ये कितना 52। किस्त को देखिए बढ़ाते चलिए, ये 50 तो ये कितना 53, और ये वाला सभी पार्ट को जोड़िए 203 आएंगे, ठीक है। तो यहाँ पे मासिक किस्त निकालना है, 4 किस्त था, यहाँ पे देखिए 4 मासिक था ना, तो 4 किस्त निकाले। तो देखिए यहाँ पे 24,300 और बटा 206 और गुणे 50 कर लीजिए, काट पीट में चाहिएगा 5898.05 आएंगे, जो लगभग लगभग 5900 के बराबर है, यानी विकल्प एक सही। अगला प्रश्न है कि निकिता को एक टेबल फैन को 840 रुपये में बेचने पर 20% का लाभ होगा, और एक दीवार घड़ी को कितना में, 1,008 रुपये में बेचने पर 12% का लाभ होगा। वह टेबल फैन को 980 रुपये में बेचती है, उसे दीवार घड़ी को किस न्यूनतम कीमत पर बेचना होगा ताकि दोनों सौदों को मिलाकर उसे कोई नुकसान ना हो। अब देखिए मान लीजिए टेबल फैन का क्रय निकालिएगा, तो 100 बटा क्या कर लीजिएगा, 120 गुने कितना, 840, काट पीट मचाइएगा 700 रुपये आएंगे। दीवार घड़ी का कीजिएगा तो 100/112 गुने कितना, 1,008, अब काट पीट मचाइएगा 900 रुपये आएंगे। अब कुल क्रय मूल्य निकाल लीजिएगा, कुल सीपी निकालिएगा, तो 700 + 900 बराबर क्या हो जाएगा, 1600, ठीक है। कितना हो जाएगा, 1600। टेबल फैन का विक्रय मूल्य कितना, 980। अब देखिए दीवार घड़ी का विक्रय मूल्य निकाल लीजिए, दीवार घड़ी का क्या निकाल लीजिए, विक्रय मूल्य, यानी कि 1600 - 980 बराबर क्या आ जाएगा, 620। विकल्प ए लगाइए और निकलिए। अगला है कि एक्स वाई और जेड एक कार्य को क्रमशः 10 दिन, 20 दिन और 30 दिन में पूरा कर सकते हैं। यदि एक्स वाई और जेड की सहायता से प्रत्येक एकांतर दिन में काम करता है तो कार्य कितने दिनों में पूरा किया जा सकता है। एकांतर कह रहा है, क्या कह रहा है, एकांतर कह रहा है। तो देखिए एक्स है ये भाई साहब वाई, ये जेड, ये कितने दिन में, 10 दिन में, ये 20 दिन में, ये 30 दिन में। सभी का एलसीएम कितना होगा, 60 होगा। ये कितना, ये 6 दिन, ये कितने दिन, ये 20×3 = 60, ये 30×2 = 60। अब आइए अगले स्टेप पे, कॉपी कलम लेकर रखिएगा ताकि हम जब हटाएं तो आप लिख सकें। x + y + z का क्या, x + y + z का निकालिएगा कितना, 2 दिन का काम, 2 दिन का काम निकालिएगा तो 6 × 6 + 3 + 2 = कितना आ जाएंगे, 17। मेरा कहने का मतलब ये हुआ कि यहाँ पे 60/17 पूर्णांक क्या हो जाएगा, बराबर 3.9/17 आएंगे, क्या आएंगे, 17। अब कार्य को पूरा करने में लगे कुल दिनों की संख्या अगर निकालते हैं तो क्या होगा, 3 × 2 + 1 + 3/11। कहने का मतलब ये हुआ कि 6 + 1 + 3/11 टोटल कितना, 7.3/11 दिन। कहाँ पे है, लगा लीजिए, कहाँ पे है, यहाँ पे है, विकल्प 3 में। अगला है कि 11, 14 और 121 और 88 और 1331 का महत्तम समावर्त क्या होगा। अब देखिए 44 का कीजिएगा तो क्या होगा, 2 × 2 × 11, ठीक है। अब 121 का कीजिएगा तो क्या कीजिएगा, 11 × 11 कीजिएगा। 1331 का कीजिएगा, 1331 का तो 11 × 11 × 11, ये नहीं कीजिएगा। 88 का कर लीजिएगा तो क्या कीजिएगा, 2 × 2 ×
2 × 11, यही ना कीजिएगा। तो इसका क्या हो जाएगा, 11 हो जाएगा HCF। HCF क्या 11, विकल्प 2 सही। विकल्प 2 क्या हो जाएगा इसका, परम सतोत्तर हो जाएगा। अगला, फलों की कीमत में 25% की वृद्धि की गई है, खपत को कितना प्रतिशत कम किया जाना चाहिए ताकि खर्च समान रहे। खर्च समान रहने के लिए तो देखिए यहाँ पे 25/100 प्लस क्या कीजिएगा 25 × 100, ठीक है। तो यहाँ पे 25/125 और गुने 100, ठीक है। यहाँ काट पीट मचाइएगा तो 25 पंचे और 20, यानी कि 20% इसका सही उत्तर हो जाएंगे। अगला प्रश्न पे चलिए, करा यदि त्रिभुज ए बी सी और त्रिभुज पी क्यू आर में ए बी बराबर 8 सेंटीमीटर, बी सी बराबर 10 सेंटीमीटर और ए सी बराबर 12 सेंटीमीटर, पी क्यू बराबर कितना 8 सेंटीमीटर, क्यू आर बराबर 10 सेंटीमीटर और पी आर बराबर 12 सेंटीमीटर है, तो निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सत्य है। यहाँ पे 2 त्रिभुज आप खींच लीजिए, क्या 2 त्रिभुज, ताकि समझ में अच्छे से आए, ठीक है। देखिए इसको हम ए बोले, इसको क्या बोल दिए बी और इसको क्या बोल दिए सी। ये पी है, ये क्यू है और ये क्या है आर है। ये दिया है 8, ये दिया है 12, ये दिया है 10, फिर ये दिया है 8, ये दिया है 12, ये दिया है 10। यानी आपको अब इससे स्पष्ट पता चल गया होगा कि ए बी बराबर जो है 8 सेंटीमीटर बराबर पी क्यू, समझ रहे हैं। अब बी सी बराबर अगले स्टेप पे, अगला स्टेप पे क्या होगा, बी सी बराबर दिया है 10 सेंटीमीटर, तो ये हुआ कितना क्यू आर के बराबर। अब आइए ए सी का कर लीजिए, ऊपर करते हैं ए सी, ठीक है। तो ए सी बराबर दिया है 12 सेंटीमीटर, ये कितने पी आर के बराबर, क्या पी आर के बराबर। यानी कहने का मतलब ये हुआ, कहने का मतलब क्या हुआ कि त्रिभुज ए बी सी बराबर है किसके, त्रिभुज पी क्यू आर के, क्या पी क्यू आर के बराबर है। तो इसका सही विकल्प क्या हो जाएगा, विकल्प 1। आगे चलिए अगले प्रश्न में, कह रहा है एक बेलन का आयतन ज्ञात कीजिए जिसका आधार क्षेत्रफल 40 सेंटीमीटर स्क्वायर है और ऊंचाई 9 सेंटीमीटर है। बेलन का आयतन बराबर होता है पाई आर स्क्वायर एच, यानी कि कर लीजिए 40 गुने 9 यानी 360 सेंटीमीटर, विकल्प 3 सही। अगला प्रश्न है कि एक कार यदि 40 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से चलती है तो एक दूरी को तय करने में 5 घंटे का समय लेती है। 2.5 घंटे में उतनी ही दूरी तय करने के लिए इसकी गति क्या होनी चाहिए। इसकी गति पूछिए तो दूरी बराबर क्या होता है, चाल गुणे समय, यानी कि 40 गुणे 50 बराबर कितना 200 किलोमीटर। चाल बराबर क्या होता है, दूरी बटा समय, यानी कि 200 बटा 2.5 बराबर क्या हो जाएगा 200 गुणे 10/25। यहाँ पे इसको काट पीट मचाइएगा तो क्या आ जाएंगे 8, 25 8 200 होता है ना। अब देखिए 8 और गुना कीजिएगा तो 8 दाँ 80 किलोमीटर कहीं पे है पर घंटा, विकल्प 1 सही। अगला, निम्नलिखित का मान ज्ञात कीजिए। ये देखिए यहाँ पे cos 2 थीटा इंटू cos 3 थीटा माइनस cos 2 थीटा इंटू cos 7 थीटा प्लस cos थीटा इंटू क्या है cos 10 थीटा। अब बटा में sin 4 थीटा इंटू में क्या है sin 3 थीटा माइनस sin 2 थीटा इंटू क्या है sin 5 थीटा प्लस क्या है sin 4 थीटा इंटू क्या है sin 7 थीटा। अब इसे कैसे कीजिएगा आपको हम बता देते हैं। जैसे देखिए 2 इंटू क्या कीजिए साइन का, यानी सॉरी cos 2 थीटा, ठीक है, cos फिर क्या कीजिएगा 3 थीटा और माइनस कर दीजिए कितना, माइनस कर दीजिए cos 2 थीटा और cos 7 थीटा। अब प्लस में क्या कर दीजिए cos थीटा और cos 10 थीटा, cos क्या 10 थीटा, क्लियर है। और यहाँ पे बटा में कर दीजिए 2 इंटू क्या 2 इंटू साइन 4 थीटा, जो है नीचे दिया हुआ सेम उसी को लिखना है। क्या करना है, सेम उसी को लिखना है, बस यहाँ पे 2 लगाना था। अब अगले स्टेप पे लेकर चलते हैं। जैसे यहाँ पे cos 5 थीटा फिर cos थीटा और माइनस क्या हो जाएगा cos 90 थीटा cos 5 थीटा, ठीक है, और प्लस यहाँ पे नीचे लिख देते हैं cos 11 थीटा और यहाँ पे cos 9 थीटा, ठीक है। और इस बटा में क्या लिखना है, बटा में लिखना है cos 7 थीटा माइनस cos थीटा माइनस क्या cos 7 थीटा, माफ़ कीजिएगा cos 7 थीटा प्लस क्या हो जाएगा cos 3 थीटा होगा और प्लस cos 11 थीटा और डॉट क्या इंटू क्या हो जाएगा cos 3 थीटा, ठीक है। अब अगले स्टेप पे लेके आ जाइए तो क्या आ जाएंगे cos थीटा प्लस क्या cos 11 थीटा और बटा में क्या हो जाएगा cos थीटा माइनस cos 11 थीटा
ठीक है। अब आइए अगले स्टेप पे, तो टू कॉस 6 थीटा और इंटू कॉस 5 थीटा होगा यहाँ पे, और बटा में माइनस साइन थीटा, साइन कितना 6 थीटा और इंटू में कॉस 5 थीटा। अब ये देखिए यहाँ निकल के क्या आया था, माफ़ कीजिएगा, माइनस नहीं है, 2 कॉस 6 थीटा इंटू कॉस 5 थीटा, क्लियर है, और बटा है माइनस 2 साइन 6 थीटा और डॉट यानी इंटू गुना कॉस क्या, कॉस 5 थीटा। ये कितने के बराबर, माइनस कॉट 6 थीटा और यहाँ पे कॉट क्या 5 थीटा, कॉट 5 थीटा। आइए विकल्प में लगा लीजिए, कहाँ पे है विकल्प 3, विकल्प 3 सही। अगला निम्नलिखित को सरल कीजिए। अब इसको आप लोग खुद ही कर सकते हैं, खुद कर सकते हैं ना, इस प्रश्न को खुद कर सकते हैं। इसका विकल्प आएंगे 165, सॉल्व कर लीजिएगा, ठीक है। अब जैसे हम थोड़ा हाईलाइट कर देते हैं, जैसे 105 गुणे 1/5 लिख सकते हैं, और गुणे 5 और प्लस क्या 32 गुणे 4 गुणे 1/2 और प्लस 6, ऐसे करके बनाइएगा 165 आएंगे। अगला प्रश्न है कि यदि 40 पुरुष या 8 महिलाएं किसी काम को 88 दिनों में कर सकते हैं तो 14 पुरुष 10 महिलाएं उसी काम को पूरा करने में कितना दिन का समय लेंगे। अब देखिए यहाँ पे 6m और 8w, यहाँ पे 6m बराबर क्या, यहाँ पे क्या 6m, एक मिनट, यहाँ पे क्या 6m बराबर क्या हो जाएगा 8w, w से वुमेन और m से मैन, ठीक है। तो एक मैन बराबर क्या हो जाएगा 8/6 वुमेन, ठीक है। अब 14 मैन, कितने 14 मैन बराबर क्या होंगे 8/6 गुणे 14, ठीक है। तो ये कितना आ जाएंगे 56/3, ठीक है। कितने आएंगे 56/3। अगले स्टेप पे चल लें, तो 14 मैन प्लस 10 वोमेन, क्या 10 वोमेन बराबर क्या हो जाएगा 56/3 प्लस क्या 10, यानी कि कितना 86/3 वोमेन आ जाएंगे। अब M1 D1 और बराबर M2 D2 वाला लगा लीजिएगा, तो क्या हो जाएगा 8 गुणे 86 बराबर 86/3 गुणे D2, ठीक है D2। अब इसे D2 निकालिए, यहाँ D2 क्या कर लीजिए निकाल लीजिए, क्या कर लीजिए D2 निकाल लीजिए, तो क्या हो जाएगा D2 बराबर 8 गुणे 3 गुणे 36 और बटा 86, क्या 86, काट पीट मचा दीजिएगा, 24 दिन उत्तर आ जाएंगे जो विकल्प 4 में है। अगला प्रश्न है कि उस विकल्प का चयन करें जो पांचवें अक्षर समूह से उसी प्रकार संबंधित है जिस प्रकार दूसरा अक्षर समूह पहले अक्षर समूह से संबंधित है और चौथा अक्षर समूह तीसरे अक्षर समूह से संबंधित है। अब इस प्रश्न को कीजिए, हम एक को करके दिखा देते हैं, आप अगला बाकी सबको कर लीजिएगा। जैसे FAIRY है, ठीक है, यहाँ पे QXHEZ यही है ना। अब देखिए यहाँ पे F से E, उसके बाद क्या है A से क्या है Z है, A से क्या है A से जाएगा Z, उसके बाद Y से X और यहाँ पे R से Q से R और I से H, यानी कि -1 का क्या है कहानी है, -1 का क्या है कहानी है। और जिस प्रकार हम किए हैं उसी प्रकार से कीजिएगा, विकल्प 4 इसका उत्तर आ जाएंगे। अगला प्रश्न है कि विकल्पों में से कौन सा अक्षर समूह प्रश्नवाचक चिन्ह को प्रस्थापित करके दी गई श्रेणी को पूरा करेगा। अब देखिए इसे कैसे करना है, जैसे देखिए K है, G है, C है और क्या है J है। अब चाहे तो इसे यहाँ भी घुमा सकते हैं, यहाँ भी मामला फंसा सकते हैं, छोड़िए, यहाँ पे J है, E है, Z है और क्या है F है। अगला हमसे क्या किया है पूछा है, अगला क्या किया है पूछा है, ठीक है। अगला तो हमसे पूछा ही है ना, अभी यहाँ वाला पार्ट पूछा है, तो अब यहाँ पे क्या कर लेंगे H लिख लेंगे, उसके बाद A लिख लेंगे, T लिख लेंगे और क्या लिख लेंगे X लिख लेंगे। अगला में क्या है G है और क्या है Y है, Q है और नीचे क्या हो जाएगा T। अब देखिए यहाँ -1 का अंतर, ठीक है, J के यहाँ पे क्या हो जाएगा I हो जाएगा, तभी तो IJ होगा, -1 का डिफरेंस। अब देखिए GH यहाँ भी -1, अब देखिए सभी में यहाँ नीचे -2, यहाँ भी -2, तो यहाँ क्या हो जाएगा C हो जाएगा, क्या हो जाएगा C। यहाँ पे A में भी सभी में क्या -2 का अंतर। अब अगले चलिए, यहाँ पे -3 का अंतर है, तो Z से -3 का अंतर कीजिएगा तो यहाँ क्या आएगा W आ जाएगा।
फिर W से इधर देख लीजिए क्या है, T है तो यहाँ भी -3 का अंतर, T से फिर Q गया है तो यहाँ भी -3 का अंतर है। अब यहाँ पे देखिए J से F में कितने का अंतर, -4 का अंतर। F से जब -4 का अंतर कीजिएगा तो B आ जाएगा। तो ICWB कहाँ है, ICWB विकल्प 1 में है तो विकल्प 1 सही। अगला प्रश्न है कि दिए गए समीकरण को सही संतुलित बनाने के लिए किन दो गणितीय चिन्हों को आपस में बदल देना होगा। तो आप कुछ नहीं, बदल दीजिए विकल्प 1 को रख के, उत्तर आ जाएंगे आपको 79/79 बराबर 79। LHS RHS दोनों प्रूफ हो जाएंगे। अगला प्रश्न है यहाँ पे देखिए नीचे, चिन्हों को दो क्रमिक रूप से बदलने और दिए गए समीकरण को संतुलित करने के लिए गणितीय चिन्हों के सही संयोजन का चयन कीजिए। यहाँ भी गणितीय चिन्हों का ही प्रयोग करना है तो हम विकल्प 3 आपको दे देते हैं, आप कर लीजिएगा, उत्तर आ जाएंगे इसका 70 बराबर 70। ठीक है। अगला है कि एक तस्वीर की ओर इशारा करते हुए डेविड ने कहा, तस्वीर में दिख रही लड़की मेरे भाई के। ये तस्वीर है, क्या है, ये तस्वीर है और इसमें दिख रही लड़की, इसमें क्या है, एक लड़की है और क्या, कौन कह रहा है, डेविड ने कहा कि तस्वीर में दिख रही लड़की मेरे भाई, यानी कि डेविड के भाई, डेविड के क्या, ये डेविड है और डेविड का भाई ये है, डेविड के भाई के इकलौते भाई की बेटी है। यानी कि इसका क्या हो जाएगा, तस्वीर में दिख रही लड़की का डेविड से क्या संबंध हो जाएगा, बेटी से होगा। किससे हो जाना चाहिए, बेटी से होगा, विकल्प 2 सही। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था। अगला, एक कूट भाषा में जैकोब को 104 के रूप में कूटबद्ध किया जाता है और हेनरी को 165 के रूप में कूटबद्ध किया जाता है, उसी भाषा में जेम्स को किस प्रकार कूटबद्ध किया जाएगा। अब देखिए यहाँ पे जैकोब को लिखिए, JACOB है ना, जैकोब। सभी का स्थानीय मान को क्या कीजिए, विपरीत क्रम पर लाइए और इसको लिखिए। जैसे J का विपरीत क्या होता है, Q होता है, A का Z होता है, C का X होता है, O का L होता है, B का Y होता है। अब ये सभी का स्थानीय मान लिखिए, 17 + 26 + 24 + 12 + 25, सभी को ऐड कीजिएगा 104 मिलेंगे। सेम उसी प्रकार से अगर जेम्स का कीजिएगा तो 87 उत्तर आ जाएंगे। क्लियर है। अगला प्रश्न है कि उस विकल्प का चयन करें जो तीसरे शब्द से, जैसे मतलब जो जादूगर जादूगरनी से, तो मठवासी किससे संबंधित होगा, तो मठवासी संबंधित होगा मठवासिनी से। किससे, मठवासिनी से। अगला प्रश्न है कि दिए गए आरेख का ध्यानपूर्वक अध्ययन कीजिए और प्रश्न का उत्तर दीजिए। विभिन्न सेक्शनों की संख्याएं कारखानों की संख्या को दर्शाती है। अब शहर P में कारखानों की संख्या देख लीजिए, सरकारी कारखानों की और खिलौने के कारखानों की। अब पूछा आपसे क्या है, शहर P के बाहर खिलौने बनाने के कितने सरकारी कारखाने हैं, शहर P के बाहर। तो देखिए सभी में देखिएगा तो क्या होगा, शहर P के बाहर सरकारी खिलौने के फैक्ट्रियों की संख्या कितनी है, 50 है। कितनी है शहर P के बाहर, तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, 50 है। कहाँ 50 है, नहीं इसका सही उत्तर 50 ही होगा, यानी विकल्प 2। आगे की ओर चलिए और अगला प्रश्न पे ध्यान दीजिए। कह रहा है उस विकल्प का चयन करें जो दिए गए शब्दों के उस सही क्रम का प्रतिनिधित्व करता है जिस क्रम में वे अंग्रेजी शब्दकोश में दिखाई देते हैं। जब आप डिक्शनरी में खोजते हैं तो जिस तरह ABCD का अल्फ़ाबेट चलता है वैसे ही आपको वर्ड मिलता है। इसे क्या व्यवस्थित कीजिएगा तो पहले आएंगे 3, उसके बाद आएंगे 4, उसके बाद 1, उसके बाद 5, उसके बाद 6, उसके बाद 2, विकल्प 1 सही हो जाएगा। करिएगा क्योंकि RREE तक सब कॉमन है। देखिए मेरा कहने का मतलब एक बार थोड़ा सा हिंट दे देते हैं, जैसे कि सभी में देखिए सभी वर्ड में क्या है, RE कॉमन है। अब देखिए तीसरे वाले अल्फ़ाबेट पे चलिएगा तो किसी में L है, S है, D है, L है, P है, S है, तो सबसे पहले कौन आएगा, D आएगा। कौन आएगा, D किस में है, D है विकल्प 3 में, तो हम पहला 3 लिख लिए। ठीक है, 3 लिख लिए। आप देखिए उसके बाद क्या आता है, D के बाद L आता है तो हम क्या लिखेंगे, 4 लिखेंगे। अब देखिए उसके बाद तीसरे अल्फ़ाबेट तक तो क्लियर हो गया। ठीक है, अब आइए अगले स्टेप पे, तो अगले में देखिएगा तो E है, और उसके बाद किसी में O है, U है, A है। ठीक है, इस प्रकार से है तो रिलैक्स आ जाएगा। कौन आ जाएगा, रिलैक्स, क्योंकि सबसे पहले A आएगा। तो इसे इस प्रकार आप व्यवस्थित कर सकते हैं, यानी विकल्प 1 सही हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न पे चल लें। प्रश्न क्या कह रहा है कि निम्नलिखित में से 3 अक्षर समूह किसी तरह में एक जैसे हैं और इसलिए एक समूह बनाते हैं, क्यों, कौन सा अक्षर समूह उस समूह से संबंधित नहीं है। अब देखिए ध्यानपूर्वक इस प्रश्न को,
जैसे कि पहले हम विकल्प किसको चूज कर ले, विकल्प जो एरर है उसी को चूज कर ले, एरर वाले को ही चूज कर ले क्या। चलिए कोई नहीं, पहले हम देखिए ई है, भी है, आई है और क्या है, एक्स है। जैसे देखिए ई से भी में कितने का, ई से आई ना, माफ़ कीजिएगा, ई से आई में चलिएगा अल्टरनेट, तो कितने का डिफरेंस, 4 का। देखिए फिर भी से किस में, भी से एक्स में कितने का अंतर, 2 का, ये एक्स था, ठीक है, इसमें कितने का अंतर, 2 का। सेम उसी प्रकार से 4 2 सभी में होगा, ठीक है। इसमें भी अल्टरनेट कीजिएगा तो 4 2, इसमें भी 4 2, लेकिन इसमें अलग होगा। कैसे, एच है, टी है, एम है और क्या है, भी है। देखिए अल्टरनेट चलिएगा तो यहाँ 5 का डिफरेंस और यहाँ तो 2 का डिफरेंस है ही, यानी कि यही जो है भिन्न हो गया, विकल्प 3। अगला प्रश्न है कि पी और क्यू बहने हैं। देखिए पी और क्यू क्या है, बहने हैं, ठीक है, चलिए अच्छा बात है। क्यू आर से विवाहित है, क्यू किससे विवाहित है, आर से। देखिए क्यू आर से विवाहित हो गया, ठीक है, ये क्या हो गया, इसका हस्बैंड वाला कहानी हो गया, ठीक है। क्यू जो है आर से विवाहित है। अब देखिए एस आर का पिता है, एस किसका पिता है, आर का पिता है, तो एस जो है यहाँ पे आर का पिता हो जाएगा, फादर, यानी एफ हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए टी एस की पत्नी है, टी किसकी पत्नी है, एस की पत्नी है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, वाइफ, डब्ल्यू वाला कहानी। अब देखिए यू एस की पुत्री है, यू किसकी पुत्री, एस की पुत्री है, यानी कि ये क्या है, डॉटर है। तो यू क्यू से किस प्रकार संबंधित है, यू जो है क्यू से, बहुत ही अच्छा पूछा है। देखिए यू क्यू से किस प्रकार संबंधित होगा, तो यू ननद हो जाएगी, क्या हो जाएगी, ननद, ठीक है। अगला प्रश्न पे चल ले, आशा करते हैं आप लोग समझ गए होंगे। अगला है कि कथन और निष्कर्ष का, पढ़िए कथन को। कह रहा है सभी कंप्यूटर लैपटॉप है, सभी कंप्यूटर क्या है, लैपटॉप है। ये कंप्यूटर हो गया, ये पूरा लैपटॉप हो गया। कुछ लैपटॉप महंगे भी है, क्या, कुछ लैपटॉप क्या है, महंगे। देखिए यहाँ पे कंप्यूटर है, यहाँ पे बाहर में लैपटॉप है, ठीक है। अब देखिए ये क्या है, कुछ महंगे भी है, लैपटॉप वाला पार्ट को भी हम थोड़ा सा लेंगे, महंगे हैं। अब देखिए सभी महंगी चीज़ें की आयात की जाती है, सभी महंगे चीज़ें की क्या आयात की जाती है, तो आयात को भी हम ऐसे कर लें, ठीक है। इतना तो समझ गए ना। अब आइए निष्कर्ष को पढ़ने के लिए, निष्कर्ष को पढ़ने के लिए जैसे वहाँ भी हम जो फिगर बनाए थे यहाँ भी बना देते हैं। ये लैपटॉप वाला था, ये कंप्यूटर वाला, ठीक है, ये क्या था, कंप्यूटर, ये लैपटॉप था। और देखिए ये क्या था, कुछ महंगे थे और सभी आयात वाला कहानी था। अब देखिए आगे कह रहा सभी लैपटॉप आयात किए जाते हैं, ये गलत बात है, सभी लैपटॉप आयात किए जाते हैं, कुछ कहता तो बात चलता। कुछ कंप्यूटर महंगे हैं, कुछ महंगे हैं, अगर कहता कुछ कंप्यूटर क्या महंगे, तो अगर यहाँ पे कह रहा है कुछ कंप्यूटर महंगे हैं, तो देखिए कंप्यूटर से तो कोई संबंध हुआ ही नहीं है। देख लीजिए इस वाली लाइन को छू रहा है क्या कोई भी लाइन, नहीं, तो ये भी गलत, यानी कोई भी निष्कर्ष जो है इसका अनुसरण नहीं कर रहा। इसका अब क्या हो जाएगा, न तो निष्कर्ष एक और ना ही निष्कर्ष दो अनुसरण करता है। अगला प्रश्न है कि एक निश्चित कूट भाषा में ई आइज को 64, नोज को 65 के रूप में लिखा जाता है। इसी कूट भाषा में लिप्स को किस प्रकार लिखा जाएगा। सभी का स्थानीय मान का विपरीत, जैसे कि ई का विपरीत वाला कौन होता है, भी होता है। वाई का विपरीत वाला क्या होता है, बी होता है। ई का विपरीत क्या, भी, और एस का विपरीत क्या, एच। नीचे वाला जो है ना, भी का स्थानीय मान 22, बी का 2, फिर भी का 22 और क्या, एच का 8। सभी को ऐड कीजिए 54। सेम इसी प्रकार से कीजिएगा तो इसका उत्तर क्या आ जाएंगे, 62। लिप्स का कितने आ जाएंगे, 62। अगला प्रश्न है कि उस विकल्प का चयन करें। यहाँ पे क्या है, वर्ड वाला है। देखिए यहाँ पे कॉमन कॉमन करके चलिए, ए जी, यहाँ पे देखिए ए है तो अगला क्या हो जाएगा, जी आर, फिर उसके बाद यहाँ पे जी, उसके बाद क्या, टी, उसके बाद क्या होगा, ओ। ऐसे करके चलिए, ए जी आर, फिर क्या, जी टी ओ, जी टी ओ, ऐसे ही करके फॉर्म बनाइए। फिर क्या हो जाएगा, ए जी आर टी ओ, ए जी आर टी ओ, ए जी आर टी ओ करते चलिए। विकल्प 2 इसका सही उत्तर लगा लीजिए। अगला प्रश्न पे चलिए, यहाँ पे समुच्चय वाला क्वेश्चन है। किस वाला, कौन सा क्वेश्चन है ये, समुच्चय वाला। और इसमें बताना है कि जो इस प्रकार दिख रहा है वैसा ही कौन से में दिख रहा होगा, आपको यही बताना है। जैसे देखिए यहाँ पे दिया क्या गया है आपको, यहाँ पे दिया गया है आपको क्या, 76 8 722। अब देखिए यहाँ पे करना हमको क्या है, जैसे देखिए 8 है तो 8 को हम रूट में ले लिए हैं अभी फ़िलहाल, और गुना 722 से करा देते हैं। तो यहाँ पे हम इसे लिख सकते हैं 2 का स्क्वायर गुणे
2 का स्क्वायर गुने 19 का स्क्वायर, आ कितने जाएंगे 76 बीच वाला, ठीक है साइड वाला। अब देखिए ये 14 का कहानी कुछ इसी प्रकार है, जैसे √4 गुने 49, ठीक है। अब देखिए √2 इसे लिख सकते हैं 2 का स्क्वायर, यहाँ लिख सकते हैं 7 का स्क्वायर। अब इसे कीजिएगा तो 14 आ जाएंगे। सेम उसी प्रकार से इसका कहने का मतलब पैटर्न को क्या करना है, दूसरी संख्या गुने तीसरी संख्या बराबर पहली संख्या, √अंडर दूसरी संख्या गुने तीसरी संख्या बराबर पहली संख्या, ठीक है। तो हम विकल्प 4 नंबर वाले को उठाते हैं, तो देखिए √8 गुने क्या 8 गुने 722 है ना, नहीं 72 क्या है 72, तो हम इसे 72 लिखेंगे। क्या लिखेंगे 72 या 722, यहाँ पे इस कुछ छूट गया है क्या, इससे 722 ही होना चाहिए था, यहाँ पे 722 होना चाहिए था, इसे 722 कर लीजिए, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे 722 होगा। अब देखिए इसको हम कैसे लिख सकते हैं, 2 का स्क्वायर गुने 2 का स्क्वायर गुने 6 का स्क्वायर, अब बाहर निकालिएगा तो 24 आ जाएंगे, ठीक है। सेम इसी प्रकार से अगला 6 मित्र बैठे हुए हैं, कैसे कैसे बैठे हुए हैं, 6 मित्र PQRSTU उत्तर में मुख किए एक कतार में बैठे हैं, आर के ठीक दाएं 3 व्यक्ति है। जैसे देखिए ऐसे करके 6 मित्र 1 2 3 4 5, ये छठा, ठीक है। अब ये देखिए कैसे कैसे बैठे हुए हैं, आर के ठीक दाएं 3 व्यक्ति है, आर के ठीक दाएं कितने व्यक्ति है 3 व्यक्ति है, तो हम आर को सपोज डेट यहाँ बिठा दे, तो 3 व्यक्ति इधर दाएं, दाहिने इधर, बाएं इधर, ठीक है इधर, ठीक है समझ रहे हैं ना मेरे बातों को। अब पढ़िए आगे, कह रहा टी आर के बाएं दूसरे स्थान पे, टी आर के बाएं कितने स्थान पे, दूसरे स्थान पे ही, तो बाएं इधर, ठीक टी आर के बाएं दूसरे स्थान पे। देखिए पी टी के दाएं तीसरे स्थान पे, पी जो है पी टी के दाएं तीसरे स्थान पे, तो यहाँ भी आ जाएगा पी। अब चलिए कह रहा है क्यू पी के ठीक पास में नहीं है, तो क्यू ठीक पी के ठीक पास में नहीं है, तो यहाँ होना चाहिए इसको। अब आगे चल लें, कह रहा है कि क्यू पी के ठीक पास नहीं था और न ही वह बिल्कुल किनारे पर बैठा है, ठीक है। यदि क्यू एस के बाएं से चौथा है, क्यू एस के बाएं से किसके चौथा है, ठीक है चौथा हो, तो यू कहाँ बैठेगा, यू यहाँ बैठेगा, यू कहाँ बैठ जाएगा यहाँ, यानी इसका कहने का मतलब ये हो गया कि आर के दाएं दूसरा, आर के दाएं क्या दूसरा, विकल्प 2 सही। अच्छा है। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सी संख्या दी गई श्रृंखला में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर क्या करेगी, स्थान लेगी। आप देखिए इस प्रश्न को कीजिए, इस प्रश्न को कैसे कीजिएगा, जैसे इसका डिफरेंस लीजिए, तो -225, यहाँ पे -196, यहाँ पे माइनस क्या कर लीजिए 169, यानी 15 का स्क्वायर -15 का स्क्वायर -14 का स्क्वायर -13 का स्क्वायर -12 का स्क्वायर, विकल्प 3 लगाइए, उत्तर सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि यदि दर्पण को नीचे दर्शाए गए अनुसार mn पर रखा जाए तो दी गई आकृति के सही दर्पण प्रतिबिंब का चयन कीजिए। अब यहाँ पे इसका सही दर्पण प्रतिबिंब निकालिएगा तो ई ऐसे घूम जाएगा, m जो है कैसे ऐसे ऐसे करके निकलेगा m, ठीक है। ये जो 9 है ये ऐसे मुड़ जाएगा, 2 कैसे ऐसे मुड़ जाएगा, ठीक है। जेड में क्या हो जाएगा, जेड जो है ऐसे घूम जाएगा, ठीक है। बी ये जो डी है ये बी जैसा दिखेगा और एच जो है ऐसा दिखेगा, विकल्प कौन सा लगा लीजिए, विकल्प 1 लगा लीजिए, ठीक है। अगला प्रश्न पे चलिए, कह रहा दिए गए विकल्पों में से उस आकृति का चयन करें जो निम्नलिखित श्रृंखला में प्रश्नवाचक चिन्ह का स्थान ले सकती है। देखिए इसमें एक त्रिभुज है, इसमें 2 है, तीसरे में तीसरा पलट गया, चौथे में 2 पलट गया, पांचवा में कौन 2 पलटा और 3 ऊपर की ओर रहा, और पांचवे में 5 त्रिभुज भी है, तो छठवें में क्या हो जाएगा 6 होगा, और उल्टा पलटी जो होगा वो तो अलग सही होगा, यानी विकल्प जो है 2 सही होगा। अगला प्रश्न है ये समुच्च वाला सेम उसी प्रकार का क्वेश्चन है, तो आइए इसे करते हैं। नीचे दिया है 34 12 10 और 56 17 22, सेम इसी प्रकार से करना है। जैसे यहाँ पे हम आपको एक चीज़ करके बता दें, जैसे देखिए ये 34 12 10 है ना, तो 12 गुने 2 कीजिए और प्लस 10 कीजिए, आ जाएंगे कितना 34, ठीक है। सेम उसी प्रकार से 56 17 22 में तो 17 गुने 2 कीजिए और प्लस 22 करा दीजिए, आ जाएंगे 56। अब विकल्प यहाँ 2 को उठाइए, जैसे 46 को उठाइए। अब क्या क्या कीजिएगा 46 के साथ वही काम कीजिएगा जो आपको सिखाते गए हैं, कैसे कीजिएगा कैसे कैसे कीजिएगा, तो यहाँ पे कर लीजिए 19 गुने 2, 19 दूना 38, 19 दूना क्या 38 और प्लस 8 कर दीजिए 46 आ गए, 38 और प्लस क्या 8 कर दीजिए 46 आ गए, ठीक है। तो विकल्प 2 सही।
अगला प्रश्न है पासा का। कह रहा है क्या कि एक पासे के विभिन्न फलकों पर 6 अक्षर एस टी यू वी डब्ल्यू एक्स लिखे गए हैं। इस पासे की 2 स्थितियां दी गई है। एक्स के विपरीत पूछा है। किसके विपरीत पूछा है? एक्स के विपरीत आपसे पूछा है। एक्स के विपरीत ये पूछा, ये तो गड़बड़ है। चलिए कोई नहीं, एक्स को कॉमन कीजिए। एक्स को क्या कीजिए? कॉमन। वैसे एक्स ही कॉमन होती है दोस्त। अब यहाँ क्या एंटी क्लॉकवाइज चलिएगा, तो ये एक्स के बाद क्या आएगा? एस, उसके बाद क्या आएगा? डब्ल्यू। फिर यहाँ पे देखिए एक्स है, फिर यहाँ पे एंटी क्लॉकवाइज चलिए तो भी आ जाएंगे। क्या आ जाएंगे? भी। और उसके बाद क्या आ जाएंगे? भी के बाद यू आ जाएंगे। अब एक्स के विपरीत पूछा है तो यहाँ पे देखिए एस के विपरीत कौन हो जाएगा? भी। और डब्ल्यू के विपरीत क्या हो जाएगा? क्या? यू। अब देखिए बच इसमें कौन रहा है? तो टी बच रहा है। टी क्या हो जाएगा? एक्स के विपरीत हो जाएगा। ठीक है, तो विकल्प 2 सही। आगे चल रहे अगला प्रश्न पे। प्रश्न यहाँ पे क्या कह रहा है कि ए बी सी डी ई एफ जी और एच एक वर्गाकार मेज के चारों ओर, मेज की केंद्र की ओर क्या कर रहे हैं? मुख करके बैठे हैं। उनमें से कुछ कोने पर बैठे हैं जबकि कुछ भुजाओं के ठीक केंद्र में बैठे हैं। ए एक भुजा के केंद्र में बैठा है। ए एक क्या? भुजा के केंद्र में। किसके केंद्र में? भुजा के केंद्र में। जैसे देखिए हम यहाँ पे एक फिगर जैसा बना देते हैं और कर देते हैं। ठीक है, ए एक क्या? भुजा के केंद्र में, जैसे यहाँ पे बीच में बैठा होगा ए। ठीक है, अब आगे चल लें। देखिए ए बी के बाएं के तीसरे स्थान पर बैठा है। ए बी के बाएं के तीसरे स्थान पे, तो ये देखिए एक यहाँ व्यक्ति होगा, एक यहाँ व्यक्ति होगा, बी भाई साहब यहाँ बैठे होंगे। ये बी का कहानी है। अब आगे बढ़िए। कह रहा है कि केवल 3 व्यक्ति बी और सी के बीच में बैठा है। केवल 3 व्यक्ति बी और किसके बीच में? सी के बीच में। तो यहाँ पे 1 व्यक्ति, यहाँ पे 2 व्यक्ति, यहाँ पे 3 व्यक्ति और सी यहाँ बैठ गया। ठीक है, आमने सामने की ओर बैठा है। चलिए अब आइए पढ़िए। कह रहा है एफ न तो सी का और न ही बी का निकटतम पड़ोसी है। कौन? एफ। तो एफ भाई साहब यहाँ आ जाएंगे। एफ कहाँ? यहाँ कोने में आ जाएंगे। ठीक है, अब चलिए आगे कीजिए। कह रहा है ई एफ के बाएं से तीसरे स्थान पे, ई एफ के बाएं से तीसरे स्थान पे, तो काउंट कीजिए और यहाँ इसको चिपकाइए। अब देखिए कह रहा है कि डी एच के ठीक बाएं बैठा है। डी किसके? एच के ठीक बाएं बैठा है, तो डी यहाँ पे, एच यहाँ पे। ठीक है, अब देखिए जी के दाएं से दूसरे स्थान पर कौन बैठा है? जी के दाएं के दूसरे स्थान पे, तो भाई साहब यहाँ पे जी तो बच ही रहा है। अब दूसरे स्थान पे आपसे पूछा है जी के दाएं से दूसरे स्थान पे, तो विकल्प कौन? ए हो जाएगा। ए हो जाएगा ना, जी के दाएं से दूसरे स्थान पे, तो इसका विकल्प ए होगा, यानी विकल्प 2 सही। अगला प्रश्न पे चले। अगला प्रश्न पे क्या चलते हैं, सेशन बहुत लंबा होने वाला है आज। देखिए निम्नलिखित में से कौन सी संख्या दी गई श्रृंखला में प्रश्न चिन्ह को प्रस्थापित करेगी? जैसे यहाँ 74 है, इसका 74 से 92 का डिफरेंस 18, 92 से 117 का 25। उसके बाद देखिए 18 से 25 जाइएगा तो कितने का डिफरेंस हुआ था? 7 का। तो 25 से फिर 7 का डिफरेंस करा दीजिए, 32 करा दीजिए, तो आज कितने जाएंगे? 149। विकल्प 3 सही। अगला, एक पासे के विभिन्न फलकों पर 6 यानी कि वैसे ही दर्शाया गया और भी का विपरीत पूछा है। किसका विपरीत पूछा है? भी का। अब देखिए इसमें कॉमन क्या है? एक्स कॉमन है। ठीक है, तो एक्स ले लेंगे और एंटी क्लॉकवाइज चलेंगे, तो एक्स के बाद एस के बाद क्या? डब्ल्यू, फिर एक्स, इसके बाद क्या? भी, उसके बाद क्या? यू। ठीक है, अब इसे कराइएगा तो इसका विपरीत पूछा, भी के विपरीत पूछा है, तो भी के विपरीत कौन है भाई? डब्ल्यू है। भी के विपरीत कौन है? भी के विपरीत एस हुआ ना, यू के विपरीत डब्ल्यू है, तो भी के विपरीत कौन होगा? एस। लगाइए यहाँ पे भी के विपरीत कौन था विकल्प में? विकल्प 3। अगला है कि उस आकृति का चयन कीजिए जो निम्नलिखित आकृति में प्रश्न चिन्ह को प्रस्थापित करेगी। अब ध्यान दीजिएगा, तो उपर्युक्त आकृति में आकृति 1, 3 और एवं 5 के बाहर की आकृति वृत्ताकार है और पहला अंदर की आकृति जो क्या है? पहला अंदर की आकृति के जो भुजा है वो 2 से घटती है। कितने से घटती है? 2 से घटती है, एवं सबसे अंदर की आकृति की भुजा 2 से बढ़ती है, यानी विकल्प इसका 2 ही सही आएगा। अगला प्रश्न है इंग्लिश का। सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट क्या है? होमोनिम्स। ये क्या है? होमोनिम्स पूछ रहा है ये तो कंफ्यूज ही कर देगा। होमोनिम टू फिल इन द ब्लैंक, तो क्या करें? द पर्सन हु यूज टू डैश द गर्ल गोट अरेस्टेड लास्ट वीक। इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? स्टाल्क होगा, क्योंकि दिया गया वाक्य जो है कॉज और रिजल्ट पर आधारित है।
कॉज है कि लड़की का पीछा करना, और रिजल्ट के रूप में क्या है, गिरफ्तार करना, क्या अरेस्टेड। अगला प्रश्न पे चले। कह रहा है कि पार्ट्स ऑफ द सेंटेंस पैराग्राफ आर गिवन बिलो वाइल द फर्स्ट एंड द लास्ट पार्ट्स ए एंड एफ। यहाँ पे व्यवस्थित करने के लिए आपको दिया है, तो इसको क्या कीजिए, अच्छे ढंग से पढ़िए और व्यवस्थित कर विकल्प 4 लगा के उत्तर लगा दीजिए। अगला प्रश्न है कि सेंटेंस वही यही पैराग्राफ को रीअरेंज करना है, मतलब अरेंज करके लिखिएगा तो इसका भी उत्तर 4 ही आएंगे। ठीक है, वीडियो को पॉज करके इसे अच्छे से पढ़कर लगाइएगा। अगला, सिलेक्ट द ऑप्शन दैट कैन बी यूज्ड एंड एज अ वन वर्ड सब्स्टिट्यूट फॉर द गिवन ग्रुप ऑफ वर्ड। वन हु लव्स टू स्पीक, क्या है, वन हु लव्स टू स्पीक, तो इसका क्या हो जाएगा, इसका विकल्प 2 सही हो जाएगा। क्या, विकल्प 2। अगला प्रश्न है कि सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट सिनोनिम ऑफ द अंडरलाइंड वर्ड। क्या कह रहा है, द स्टूडेंट, क्या, द स्टूडेंट मेंटेन्स अ कॉर्डियल रिलेशनशिप विथ हिज टीचर्स, तो इसका सही विकल्प क्या होगा, अंडरलाइन। कॉर्डियल क्या है, एडजेक्टिव है, मित्रवत है। ठीक है, तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, फ्रेंडली। क्या हो जाएगा, फ्रेंडली। अगला, द फॉलोइंग सेंटेंस हैज़ बीन डिवाइडेड इनटू पार्ट 1 ऑफ द देम में कंटेन एन एरर। सिलेक्ट द पार्ट ऑफ द कॉमन एरर। क्या है, कंटेन्स द एरर फ्रॉम द गिवन ऑप्शन ऑफ यू डोंट फाइंड एनी एरर। क्या करा, मार्क नो एरर एज योर आंसर। अब जो एरर है उसमें एरर दीजिए और जिसमें एरर नहीं है उसको मार्क कीजिए। जैसे कह क्या रहा है, ये आपसे कह क्या रहा है, कह रहा है कि द कम्युनिटी डिसाइडेड टू, क्या है, एडजर्न द मीटिंग एज मेनी ऑफ देयर मेंबर वेयर एब्सेंट। अब इसमें किस में त्रुटि है, त्रुटि देखिए, एज मेनी ऑफ देयर मेंबर वाज वेयर एब्सेंट, एज, क्या, एज मेनी ऑफ देयर, इसमें किसमें, एज मेनी ऑफ देयर मेंबर वेयर एब्सेंट। अब इसमें क्यों त्रुटि है, देखिए, कम्युनिटी सिंगुलर क्या है, कलेक्टिव नाउन है, जिसके लिए पोसेसिव एडजेक्टिव के रूप में क्या इट्स का प्रयोग करना चाहिए। अतः यहाँ पे क्या होना चाहिए, एज मेनी ऑफ इट्स मेंबर वेयर एब्सेंट का प्रयोग क्या होगा, उपयुक्त होगा, यानी विकल्प 4 इसका सही होगा। अगला प्रश्न पे चलिए, कह रहा है कि द फॉलोइंग सेंटेंस हैज़ बीन डिवाइडेड इनटू पार्ट 1 ऑफ द मेनी कंटेंट एंड एरर। वही वाला देखिए, क्या कह रहा है कि दीज पेन्स वेयर फाउंड, और क्या है, इन द अपर ड्रॉयर ऑफ योर टेबल। अब इसका सही विकल्प क्या हो जाएगा, इसका सही विकल्प होगा नो एरर। इसमें एरर है ही नहीं, अगर आप लोगों से हो रहा है तो देखिए। अब यहाँ पे देखिए, सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट एंटोनिम। अब इसका एंटोनिम यहाँ पे चेक करना है। जैसे देखिए, द, क्या है, द वाइजर फैक्ट इज दैट देयर इज नो प्रॉपर, क्या है, ड्रेनेज सिस्टम इन आवर लोकेलिटी एंड दिस मेक्स इट, क्या है, अनसुटेबल एंड इनकरेजियस फॉर द चिल्ड्रेन हु प्ले इन द स्ट्रीट्स। तो इसका सही विकल्प क्या हो जाएगा, इसका सही विकल्प हो जाएगा अनसुटेबल। क्या हो जाएगा, अनसुटेबल। ठीक है, क्योंकि प्रॉपर एडजेक्टिव क्या होगा, उचित क्या होना चाहिए, प्रॉपर का क्या उचित, यानी कि ऑफ द रिक्वायर्ड और करेक्ट टाइप और फॉर्म, सुटेबल और अप्रोप्रिएट। ठीक है, अनसुटेबल मतलब क्या होता है, अनुचित होता है। ठीक है, आगे की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न पे करा, सिलेक्ट द इनकरेक्टली स्पेल्ड वर्ड। इनकरेक्टली स्पेल्ड वर्ड किसमें, एक्वाइट है। अगला प्रश्न पे चले, करा, सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट एंटोनिम ऑफ द अंडरलाइन वर्ड। बैक पीपल यूज टू सफर अंडर द योक ऑफ, क्या है, स्लेवरी है, स्लेवरी। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, इसका सही उत्तर हो जाएगा योक का क्या होगा, लेबोरेटरी। क्या, लेबोरेटरी है ना, लेबोरेटरी। आइए अगला, लिबर्टी क्या, आज़ादी है। ठीक है, योग का क्या होगा, जंजीर या गुलामी। ठीक है, अगला प्रश्न पे चलिए, क्या है, सिलेक्ट द सेंटेंस ऑफ पैराग्राफ। वही इसको पढ़िए और इसको क्या कीजिए, अरेंज कीजिए। क्या कीजिएगा, अरेंज करना है, तो अरेंज करके लिखिएगा। इसका उत्तर क्या आ जाएंगे, इसका उत्तर आ जाएंगे विकल्प 3। ठीक है, पढ़िएगा और अरेंज कर दीजिएगा, क्योंकि सेशन लंबा हो रहा है इसलिए हम इसको जल्दी करना चाह रहे हैं। अगला, सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन टू फिल इन द ब्लैंक्स। अब यहाँ पे डैश एंड डैश वेट फॉर नोन, तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, इसका सही उत्तर होगा टाइम एंड टाइड वेट फॉर नॉन। इसका सही उत्तर क्या होगा, टाइम एंड टाइड वेट फॉर नॉन। सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट मीनिंग ऑफ द गिवन एडेंस। क्या है, लेट स्लीपिंग, क्या है, डॉग्स लाई, लेट स्लीपिंग डॉग्स लाई।
इसका सही उत्तर क्या होगा, लेट स्लीपिंग डॉग्स लाई, यानी कि ये क्या है एडम, किसी मुद्दे पर वाद विवाद करना बंद करना। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, विकल्प एक, स्टॉप डिस्कसिंग एन इशूज। अगला प्रश्न है कि सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन टू फिल इन द ब्लैंक, ही इज ऑलवेज डैश इन हीज चॉइसेस। तो इसका सही उत्तर क्या होगा, राइट एडजेक्टिव इसमें क्या होगा, सही होगा। इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, राइट, यानी कि विकल्प 4, विकल्प 4 इसका सही उत्तर होगा। अगला, सिलेक्ट द ऑप्शन डेट कैन बी यूज्ड एज अ वन वर्ड सब्स्टिट्यूट फॉर द गिवन ग्रुप ऑफ वर्ड। अब देखिए, ग्रेट सॉरो ऑफ क्या है, डिस्ट्रीज है। तो इसका सही उत्तर क्या होगा, इसका सही उत्तर होगा विज, यानी कि विकल्प 1। ठीक है, ये क्या है, नाउन है, यानी कि कष्ट, दुख, पीड़ा से संबंधित बातें। अगला प्रश्न है कि सिलेक्ट द ऑप्शन डेट विल इम्प्रूव द अंडरलाइन पार्ट ऑफ द गिवन सेंटेंस, इन केस नो इम्प्रूवमेंट इज नीड सिलेक्ट नो इम्प्रूवमेंट रिक्वायर्ड। ठीक है, क्या कर रहा है, रीटा हैज़ क्विटेड द क्या सॉकर्स टीम। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, इसका सही उत्तर हो जाएगा हैज़ क्वाइट। क्या, हैज़ क्वाइट। क्विटेड का क्या होता है, देखिए क्वाइट का होता है छोड़ना, और देखिए क्वाइट का तीनों फॉर्म जो होता है, क्वाइट, क्वेट, क्विट जो होता, क्विट ही होता है। तो इसलिए हैज़ क्विटेड का प्रयोग करना की जगह पे क्या होगा, हैज़ क्विट का प्रयोग करना चाहिए। हैज़ क्विटेड नहीं, हैज़ क्विट रहता, इस वाले में क्विटेड का प्रयोग करना गलत हो गया है। अगला प्रश्न है, सिलेक्ट द इनकरेक्टली स्पेल्ड वर्ड। अब इसमें इनकरेक्टली क्या है, इनकरेक्टली है ये स्क्रीन कैच। देखिए एस एच होता, यहाँ पे एस आर डायरेक्ट दे दिया गया है, तो इसमें क्या होता, SHRINKAGE, इसका क्या मतलब होता है, संकोचन। ठीक है, अगला प्रश्न है कि सब्स्टिट्यूट वन वर्ड फॉर द क्या है, इटैलिसिसेड एक्सप्रेशन है। यहाँ पे देखिए, एज अ सरगॉन आई विश आई कैन बी अ लवर फॉर मैनकाइंड। अब इसका सही उत्तर क्या होगा, इसका सही उत्तर होगा फिलैंथ्रोपिस्ट। क्या होगा, फिलैंथ्रोपिस्ट। इसका सही उत्तर क्या होगा, फिलैंथ्रोपिस्ट, यानी विकल्प 3 होगा। क्यों, क्योंकि मानव जाति से प्रेम करने वाला होगा। इसका सही उत्तर क्या होगा, मानव जाति से प्रेम करने वाला। अगला प्रश्न पे चलिए, कह रहा है एंटोनिम, यानी सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट एंटोनिम ऑफ द अंडरलाइन पार्ट। इसका एंटोनिम पूछा है, द एडवोकेट वाज वार्न फॉर यूज क्या, कॉसिस्ट्री टू मिसलीड द क्या जूरी, क्या मिसलीड द जूरी। इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, सर्टेनिटी। अगला है कि सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट मीनिंग ऑफ द गिवन एडम्स। क्या, कॉल इट अ डे, कॉल इट अ डे। इसका क्या होगा, कॉल इट डे का संन्यास ले लेना। क्या होता है, संन्यास ले लेना या काम करना बंद कर देना, यानी विकल्प 2, स्टॉप वर्किंग वन समथिंग। अगला प्रश्न पे चलिए, इस पैसेज को पढ़िए ध्यानपूर्वक। इस पैसेज को क्या कीजिए, ध्यानपूर्वक पढ़िए और इसका उत्तर लगाना है। वीडियो को पॉज करके पहले पढ़िएगा, ठीक है, और इसका उत्तर लगाना है। थोड़ा ये पैसेज लंबा है, और 86 का उत्तर हो जाएगा विकल्प 4, 87 का उत्तर हो जाएगा विकल्प 1, ठीक है, 88 का विकल्प क्या हो जाएगा 1, इसका भी क्या होगा 1 होगा, 89 का विकल्प क्या हो जाएगा 4, 89 का क्या होगा विकल्प 4, और 90 वाला का भी क्या होगा मार्क्स, यानी कि 4 ही होगा। ठीक है, ऐसे करके आप लोग लगा लीजिएगा। ठीक है, अगला प्रश्न पे चल लेते हैं। कह रहा निम्नलिखित में से कौन सा एक ईमेल एड्रेस की एक वैध डोमेन नेम है। अब यहाँ पे कूट का प्रयोग करके देखिए, gmail.com, outlook.com, yahoo.com। अब इसमें से कौन सा है, इसका सही विकल्प लगा लीजिए। तो इसका सही उत्तर होगा 1, 2, 3 सभी के सभी। अगला प्रश्न है कि किसी पेज को सर्वर पर कॉपी करना डैश कहलाता है। क्या कहलाता है, किसी पेज को सर्वर पर कॉपी करना, पेज अपलोड करना क्या कहलाता है, पेज अपलोड करना, विकल्प 2 सही। अगला प्रश्न पे चलिए, कह रहा है ऐसी वेबसाइट जिसमें लेखक या लेखकों के अपने अनुभव, अवलोकन, विचार आदि होते हैं डैश के रूप में जाने जाते हैं। तो इसका सही विकल्प क्या हो जाएगा, इसका सही विकल्प होगा व्लॉग। क्या होगा, व्लॉग। अगला प्रश्न पे चलिए, कह रहा है कि MS एक्सेल 2010 यानी कि MS एक्सेल 2010 में डैश फार्मूला विशिष्ट सेल में संख्याओं के योग का प्राथमिक कार्य है। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, सम। अगला है कि MS एक्सेल 2010 में हम स्क्रीन पर अतिरिक्त स्थान प्राप्त करने के लिए रिबन को कोलैप्स कर सकते हैं। रिबन पर कहीं भी राइट क्लिक कीजिए और फिर कोलैप्स द रिबन को क्लिक कीजिए या डैश को दबाइए। किसको दबाइए, ये दबाना है Ctrl+F1 को। अगला क्वेश्चन पे चलिए, कर MS एक्सेल 2010 में डैश फंक्शन सिस्टम की वर्तमान तिथि एवं समय प्रदान करता है। तो इसका सही विकल्प क्या होगा, इसका सही विकल्प हो जाएगा नाउ। क्या, नाउ। ठीक है, क्या होगा, नाउ।
अगला प्रश्न है कि MX एक्सेल 2010 MX एक्सेल में टेबल का नाम बदलने यानी रीनेम के लिए निम्न में से किस कीबोर्ड शॉर्टकट का उपयोग किया जाता है। तो इसका सही उत्तर होगा Ctrl+R। क्या Ctrl+R होगा, Alt+R मत लगा दीजिएगा, हम अभी वही कर रहे थे। अगला है MX एक्सेल 2010 के संबंध में गलत विकल्प का चयन कीजिए। अब इसमें गलत विकल्प कौन है, आइए यहाँ पे देख लीजिए। MX एक्सेल 2010 में हम F3 का उपयोग करके फाइल को सेव कर सकते हैं, ये गलत है। देखिए MX एक्सेल 2010 में F3 का प्रयोग करके हम फाइल को सेव कर सकते हैं, ये क्या है, ये क्या गलत है। अगला प्रश्न पे चल लीजिए। प्रश्न क्या कह रहा है यहाँ पे, कह रहा है MX एक्सेल 2010 वर्कशीट के सेल में दर्ज किए गए संख्यात्मक मानों डिफॉल्ट अलाइनमेंट क्या है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा राइट है। क्या है, राइट है। अगला प्रश्न पे चलिए, कह रहा है MS वर्ड 2010 में दाईं ओर एक शब्दों को मिटाने के लिए किस शॉर्टकट की का उपयोग किया जाता है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा Ctrl+Delete। क्या, Ctrl+Delete का उपयोग किया जाता है। आशा करते हैं आज के सेशन से आप लोगों को काफ़ी कुछ सीखने को मिला है। तो आप लोग जो लोग चैनल पे नए हैं, चैनल को लाइक कर लीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए और सेशन को शेयर कर दीजिए, ठीक है, अपने दोस्तों के साथ। इसका आंसर की डाल दिया गया है ताकि आप लोग मॉक टेस्ट लगाए तो कोई परेशानी ना हो। तो चलिए, वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। प्लीज़ अपना ख्याल रखिएगा। और इसका इसका क्या है, PDF का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाला गया है, आप लोग वहां से इसे डाउनलोड कर मॉक टेस्ट लगा सकते हैं। ये HCM का है, दिल्ली पुलिस हेड कांस्टेबल मिनिस्ट्रियल का प्रैक्टिस सेट है। ये आपको हर चीज़ में काम आने वाला है, जैसे WTPO, ठीक है, ये इसमें भी आएगा, हेड कांस्टेबल में भी आएगा, और क्या है, दिल्ली पुलिस के लिए भी ये उपयोगी है, ठीक है। तो चलिए, थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। जय हिंद, जय भारत।